रजीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। 10th क्लास के तलबा को स्मीर पब्लिक मॉडल हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर दूसरा। आज हमारा टॉपिक है अर्नियस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। जैसा कि हम पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं, एसिड का मतलब तुर्श होता है और एसिड और बेस में फ़र्क पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने साइंटिस्ट ने एसिड के बारे में कंसेप्ट दिए हैं, तो सबसे पहले आर्नियस एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या कंसेप्ट दिया उसे समझते हैं। तो सबसे पहले एसिड, आर्नियस ने कहा कि एसिड वो चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है। आयंस क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटायन कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज उसे एनायन कहते हैं, और इन दोनों को मिला के आयन कहते हैं। तो आयन की निशानी या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आर्नियस ने कहा था एसिड वो सॉल्यूशन है, वो चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन जो पानी में हल करने से बनता है, पानी में डिसॉल्व करने से बनता है, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक्वस का वर्ड एक्वा से निकला। एक्वा का मतलब होता है पानी। तो एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जो पानी में हल हो। तो जब भी हम एसिड को पानी में हल करें, अगर हाइड्रोजन आयंस दे तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिड है। तो इसका हमें पता लगता है पीएच मीटर से, पीएच मीटर, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। तो जैसा कि हमने एक सॉल्यूशन हल किया तो उसमें हाइड्रोजन आयंस हमें मिले, पीएच मीटर से पता चला, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिड है। उसके बाद मिसालें, हमें नहीं पता कि HCl HNO3 H2SO4 ये एसिड, तो हमने इन्हें पानी में हल किया। यहाँ हम लिख देते हैं एक्वस या पानी, तो हमने इन तीनों को पानी में हल कर दिया। HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे मैदे में स्टमक में पाया जाता है, तो जब इसे पानी हमने हल किया तो इसने हाइड्रोजन आयंस दिए और Cl अलग हो गया। जब ये मिलते हैं तो प्लस में दोबारा कट जाते हैं, HCl बन जाता है। तो पॉजिटिव कैटायन अलग हो गया, एनायन अलग हो गया। तो ये एसिड है क्योंकि इसने पानी में हल करके हाइड्रोजन आयंस दिए। उसके बाद HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, जब इसे पानी में हल किया गया तो इसने हाइड्रोजन दिया और नाइट्रेट्स, इट्स मीन ये भी एसिड है। इस तरह H2SO4 जिसे हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, तेजाब का बादशाह। तो H2SO4 सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और जब इसे पानी में हल किया गया तो हाइड्रोजन बना और सल्फेट, ये जो इसका दो चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और इसका जो 1 चार्ज होता है वो इसके ऊपर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं तीनों में एक चीज़ कॉमन है, एक जैसे हाइड्रोजन। इसका मतलब ये तीनों एसिड है, क्योंकि आर्नियस ने कहा था एसिड वो चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में हाइड्रोजन देती है। तो ये HCl HNO3 H2SO4 जब इन्हें पानी में हल किया गया तो तीनों में हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं और एनायन बन रहे हैं। उसके बाद बेस, बेस क्या होती है? जैसा पहले पढ़ चुके हैं कि बेस का ज़ायका कड़वा होता है और इसकी मिसाल साबुन है। तो उसने कहा था बेस वो सॉल्यूशन है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस OH जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस देती है। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया, पानी लिया, उसमें सॉल्यूशन हल किया तो उसमें देखा pH मीटर के जरिए OH आयंस बन रहे हैं, तो इसका मतलब बेस है। तो हम कुछ मिसालें लेते हैं। KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब लाइम होता है, यानी चूने का पानी में सॉल्यूशन जिसे हम लाइम कहते हैं। तो KOH NaOH जब इन्हें पानी में हमने हल किया तो आप देख सकते हैं K अलग हो गया, OH अलग, NaOH अलग हो गया, Na अलग। इस तरह कैल्शियम अलग हो गया और OH। या प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में OH आयंस है, तो ये बेस है। तो इसने एसिड बेस कंसेप्ट दे दिया है कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयंस देती है, बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल देती है। लेकिन इसकी ला की कुछ खामियाँ थी, लिमिटेशन, हदूद थी, उसे खामियाँ कहते हैं। पहली हद ये थी कि एक्वस सॉल्यूशन सिर्फ ये बताता है कि एसिड है, बेस है। मेन के कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पाउडर की शक्ल में होती हैं, सॉलिड होती हैं, तो उसके बारे में ये नहीं बता सकता कि एसिड बेस है। ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताता है कि एसिड बेस है जो पानी की शक्ल में हो, जो एक्वस हो। तो ये इसकी पहली खामी है, क्योंकि कुछ चीज़ें साल्ट होती हैं, सॉलिड होती हैं, इसलिए उन चीज़ों को पता नहीं चल सकेगा वो एसिड बेस। पहली खामी इस ला की है। दूसरी ये है कि इसके ला के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जिसमें हाइड्रोजन और बेस वो चीज़ है जिसमें OH हो। जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो धुआं होता है उसमें ना ही हाइड्रोजन है ना ही OH है। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा ये एसिड है, बेस है? तो ये भी इसकी खामी है। और NH3 अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस इसके ला के मुताबिक
एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट का कहना है बेसिकली ये बेस। तो ये दो इसकी खामियां थी क्योंकि ना ये CO2 और अमोनिया के बारे में बता सका, ना ये उन चीज़ों के बारे में बता सका जो पाउडर की शक्ल में थी। तो ये आज का टॉपिक था और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लेक्चर मिल सकें।